प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल के प्रयोगात्मक और रचनात्मक मंच नोवा लर्न पर हिंदी के 5वें ग्रेड का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। आज का हमारा पाठ है समुद्र तटीय वृक्ष। इस पाठ में समुद्र तटीय वृक्षों नारियल, पनई ताड़, सुपारी और ताड़ का सुंदर वर्णन किया गया है। ये वृक्ष मानव जीवन के लिए अमूल्य उपहार है। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि हमें स्वच्छ हवा, वातावरण पेड़ पौधों के द्वारा प्रदान किया जाता है। भिन्न भिन्न स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की विशेषताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं। आइए इस पाठ में समुद्र तटीय वृक्षों के बारे में जानते हैं। समुद्र तटीय मतलब समुद्र के क्षेत्र में, समुद्र के आसपास कौन पेड़ कहाँ उगता है? नारियल, देवदार, आम, मैंग्रोव। इसमें ये एक पत्र लेखन के माध्यम से बताया गया है। एक पत्र लिखा जाता है राजेश को। प्रिय राजेश, सदा खुश रहो। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। यह हैरानी की बात जरूर है कि फ़ोन के इस दौर में मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। पिछले हफ्ते तुमसे फ़ोन पर बात हुई तो तुम्हारी पेड़ पौधों के बारे में अच्छी समझ जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित और ध्यान में रहती हैं, इसलिए समुद्र तटीय वृक्ष के बारे में बताने के लिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। मतलब इनकी जो इससे बात हुई थी राजेश से, फ़ोन पर हुई थी, तो उसने देखा, उनकी बातों में उन्होंने महसूस किया कि भी पेड़ पौधों के बारे में इनकी रुचि भी है राजेश की, और इसको नॉलेज भी है। तो मैं इसे पत्र लिख देता हूँ। पत्र की लिखी हुई बातें इसके पास ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। तो वो बताते हैं उनको समुद्र तटीय पेड़ों के बारे में। तुम्हें तो मालूम होगा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये हमें भोजन देते हैं, ऑक्सीजन, सुरक्षा, दवाई, निवास इत्यादि के प्रमुख स्रोत हैं। मानव की तरह ही वातावरण स्थान के अनुसार इन पेड़ पौधों की आकृति एवं प्रयोग में अंतर होता है। जैसे मानव का थोड़ा सा चेंज होते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी अलग अलग जगह के लोगों में अलग अलग जगह के पेड़ों में अंतर पाया जाता है। लोगों में भी अंतर पाया जाता है, जैसे उनकी फिजिकल अपीयरेंस में। लैंग्वेज की तो बात नहीं करते, पर फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी अंतर पाया जाता है क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ऐसे पेड़ पौधों में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के पेड़ जहाँ नुकीले होते हैं, वहीं समतल मैदानी क्षेत्रों के पेड़ों की ऊंचाई बहुत साधारण एवं चौड़ाई अधिक होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा लंबे और नुकीले से होते हैं, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र के होते हैं वो जरा चौड़े चौड़े से होते हैं। जैसे आप देखिए ये पीपल, बरगद वगैरह कितने बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। समुद्र तटीय वृक्षों की अपनी अलग ही विशेषताएं हैं। यहाँ प्राय सभी वृक्ष ताड़ प्रजाति के होते हैं। ताड़, ये वृक्ष ऊंचे, छरहरे, लंबे मतलब बहुत ऊंचे, और छरहरे पतले। इनका तना सीधा, मजबूत, शाखा विहीन होता है। देखिए जो फोटो में बना हुआ है सीधा ऊपर तक जा रहा है, नीचे कोई तना नहीं है। यहाँ के पेड़ों में नीचे से जड़ से स्टार्ट हो जाते निकलने। इनमें नारियल, सुपारी, खजूर, पनई, ताड़ के पेड़ प्रमुख हैं। नारियल का पानी और उसकी गिरी तो हम सभी को पसंद आता है। नारियल का पानी पीते होंगे आप भी, और गिरी मतलब नारियल की गिरी जो खाते हैं, सभी को अच्छा लगता है। हमारे पुराणों में भी नारियल फल का विवरण मिलता है। जो पुरानी पुस्तकें होती हैं, नारियल एक बहुवर्षीय एवं एक बीज पत्ती पेड़ होता है। बहुवर्षीय बहुत साल तक चलने वाला, और एक बीज पत्ती पेड़ होता है। इस वृक्ष की आयु 80 वर्ष के लगभग होती है। इसका तना लंबा, शाखा रहित होता है। मुख्य तने के ऊपरी सिरे पर लंबी पत्तियों का मुकुट होता है। जो मुख्य तना होता है उसके ऊपरी सबसे ऊपर एक मुकुट सा होता है लंबी लंबी पत्तियों का। संस्कृत और बांग्ला में इसे नारिकेल कहा जाता है। इस पेड़ में 15 वर्ष की आयु में फल लगने लगता है। यह प्रतिवर्ष लगभग 75 फल देता है। नारियल के वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। पत्तियों से झाड़ू बनाई जाती है। नारियल की जटाओं से, जो उसके बाल बाल से होता है ना, जब नारियल छीलते हैं, चटाइयाँ, रस्सी, थैले आदि बनाए जाते हैं। सूखे नारियल से तेल तैयार किया जाता है। खाना पकाने, तेल जो होता है वो खाना पकाने में, बालों में लगाने में काम आता है। सूखे नारियल को मेवे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नारियल का पानी मेवे के रूप में ऐसे करते हैं जैसे उसके नारियल की बर्फी वगैरह जमाते हैं। नारियल का पानी प्यास बुझाने वाला, औषधीय गुणों से भरपूर होता है। नहीं होती टहनी। ऊपरी सिरे पर कई लंबे वृंत तथा किनारे से कटी फलक वाली पत्तियां लगी होती हैं। ऊपरी सिरे पर वृंत जैसे ये गोल से बन रहे ना, नीचे देखिए नेक्स्ट पेज पर बना हुआ है इसका फोटो, और फलक वाली पत्तियां लगी होती हैं।
इसका फल काष्ठीय है, गुठली वाला। ताड़ के मतलब फल ऐसा होता है कि उसमें गुठली होती है। ताड़ के वृक्ष 30 मीटर तक बढ़ सकते हैं। पुराने ज़माने में जब कागज़ नहीं होता था तो इसके पत्ते को कागज़ की तरह उपयोग में लाया जाता था, इसलिए इसको ताड़पत्र भी कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, राजा महाराजा के ज़माने में जो संदेश भेजे जाते थे वो ताड़पत्रों पे ही भेजे जाते थे। जब लिखना मतलब पढ़े लिखे तो बहुत होते थे उस समय राजा महाराजाओं के ज़माने में, तो ताड़पत्र पर लिख के अपने संदेश भेजते थे। संधि पत्र हो गए या जो भी उनको एक दूसरे से कुछ कहना होता था। ताड़पत्र पर लिखी हुई कई पुस्तकें आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। जो म्यूज़ियम वगैरह होते हैं उनमें आज भी इन पर लिखी हुई कई पुस्तकें रखी हुई हैं। ताड़ के और भी कई तरह से उपयोग हैं। इसके तने से निर्मित शहतीर, तने से निर्मित जो इसका तना होता है, शहतीर की लकड़ी एक तरह से मकान की छत पर लगाया जाता है। शहतीर के ऊपर इसके पत्ते डाले जाते हैं, जो शहतीर लगाकर उसके ऊपर इसके पत्ते डालते हैं, छत बनाते हैं। ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। यह सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे नारियल का पानी होता है, ताड़ के वृक्ष से एक दूध, एक जो लिक्विड तरल पदार्थ प्राप्त होता है जिसको नीरा कहते हैं, ताड़ का दूध। सुपारी के वृक्ष ताड़ के वृक्षों से मिलते जुलते होते हैं। एक हो गया नारियल, एक ताड़, एक सुपारी। ताड़ के वृक्ष ऐसे होते हैं, एक दूसरे को छूते हुए पास पास लगाए जाते हैं। सुपारी का वृक्ष बहुत कोमल होता है, बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके वृक्ष की ऊंचाई 40 से 100 फुट तक होती है। इसके पत्ते नारियल के समान ही झाड़दार और 1 से 2 फुट तक लंबे होते हैं। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं। फल 1-2 इंच के घेरे में अंडाकार या गोलाकार होते हैं। भारत में सुपारी का प्रयोग पूजा पाठ, पान मसाले में किया जाता है। सुपारी औषधीय गुणों से युक्त होती है। पूजा में रखते हैं ना सुपारी, गोल गोल सी होती है, थोड़ा लंबी सी, मतलब गोल भी नहीं कह सकते, देखना आप कभी, तो उसमें औषधीय गुण भी होते हैं। ताड़ जाति का चौथा वृक्ष है खजूर। खजूर के पेड़ 30 से 40 फुट ऊंचे होते हैं। इसके कई तने अक्सर एक ही मूल जड़ प्राणी से जुड़े होते हैं। जो जड़ है एक और कई तने निकलते हैं अलग अलग, मोटे मोटे से तने, मतलब उन पर टहनी या डालियाँ नहीं होती, केवल तने। खजूर का फल मीठा होता है। इसे सुखाकर भी रखा जाता है। सूखे खजूर को छुआरा कहते हैं। छुआरा तो आप सबने देखा होगा। यह प्रजाति हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाती है। हाँ, यह समुद्र तटीय क्षेत्रों के अलावा बगीचों और जंगलों में भी होता है। बाकी वृक्ष तो वहीं होते हैं समुद्र तटीय, लेकिन यह जंगल में, बगीचों में भी पाया जाता है। तराई क्षेत्रों में इसकी एक प्रजाति होती है, परंतु उसका फल मीठा नहीं, कसैला होता है। वो केवल पक्षियों के काम आता है। इसका वृक्ष बगीचे में भी खूब हो जाता है। आसपास के वृक्षों के बीच सिर उठाए शोभा देता है। इसके सुनहरे फल धूप में चमकते हैं। खजूर का रेशा कई कामों में प्रयोग लाया जाता है। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि जानकारी से तुम्हारे सामान्य ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी। पत्र लिखकर अवश्य जानकारी देना। तुम्हारा मामा अविनाश। प्रिय बच्चों, आज हमने मिलकर अपना दूसरा पाठ समुद्र तटीय वृक्ष पढ़ा। हमने जाना कि समुद्र तटीय वृक्ष जैसे नारियल, पनई ताड़, सुपारी और ताड़ हमारे जीवन को कई तरह से उपयोगी बनाते हैं। अब आप घर जाकर सोचिए और बताइए, यदि यह समुद्र तटीय वृक्ष न हो तो हमारे जीवन में क्या कमी आ जाएगी। मुझे गर्व है कि आपने आज पूरे मन से सीखा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ।